तो बड़ी खबर कतर इजराइल तनाव को लेकर, जहां पर इजराइल की ओर से एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल ने अब अमेरिका को ही चुनौती दे दी है। इजराइल ने कहा है कि वो फिर से हमला करेगा। आपको बता दें, बमबारी को लेकर, जो कतर पर बमबारी की गई थी, उसे लेकर ट्रंप ने कहा था कि ये फैसला नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। लेकिन कतर के अंदर हमास का ऑफिस भी है। अब मैं कतरियों से ये पूछना चाहता हूं कि सब ठीक ठाक है सर, यू आर अ ग्रेट कंट्री, वी रिस्पेक्ट यू, व्हाट इज द हमास ऑफिस डूइंग इन दोहा? हमास का ऑफिस, इन्होंने सबके ऑफिस अपने बना रखे हैं, जितने भी आतंकी संगठन है सबके ऑफिस इन्होंने वहां पे बना रखे हैं। इजराइल को पता है और इजराइल को फर्क नहीं पड़ता। इजराइल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको हमास को ढूंढना होगा और कोई हमास वाला अगर अमेरिका में छुपा होगा, वो अमेरिका में जाकर ढूंढेगा। नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है कतर को कि वो फिर हमला करेंगे कतर के ऊपर अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। इजराइल ने वही किया जो वो हमेशा करता है कि जितने भी उग्रवादियों के सरबराह हैं उनको ख़त्म करता है। पहले हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया, फिर आपने देखा उनको हमास की टॉप लीडरशिप को पहले उन्होंने ख़त्म किया। होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहाँ पे अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं? इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। हम तो कहते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो अभी तक हमने कार्रवाई कर ली होती। हमारे यहाँ तो जितने भी हैं ये तो सबके सब खिदमत गुजार हैं। ये तो बहुत मुल्क के लिए और कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं, सर क्या मतलब क्या ऑफर करने गए हैं वो? कतर के साथ क्या करेंगे ये? अगर ये एयर स्पेस, दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है, और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे। ये नहीं सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना, कि जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहते वो मर गई। उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना। हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे लोगों की हालत खराब है, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा है सर, 5 जंगे हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के, अगर इसको भी आप ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगे की हैं, और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही, सर पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका, कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक पायलट वापस किया, और हमारे ढोल हैं कि हम रोक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जब 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी इतने सारे लोग वापस किए थे? और जो वहां बैठकर उस वक्त की पाकीज़ा फिल्म और कौन कौन सी फिल्में देखने को बोल रहे थे, और इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया, और उसके बाद वापस किया, वो भी सरेंडर करके आए थे सर, वहां पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा, तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे जो है कि इजराइल ने कतर पर अटैक किए जा रहा है और धमकी भी दे रहा है कि अभी हम और भी मारेंगे। क्योंकि जो है कि कतर में हमास का जो है कि हब है, क्योंकि कतर जो है कि आतंकियों को पनाह देता है, जिसके लिए जो है कि इजराइल ने यह कहा है कि हम आतंकियों को ढूंढ कर मारेंगे, चाहे वह किसी भी देश में क्यों ना हो। इससे बड़ा सदमा तो पाकिस्तान को लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आतंकियों को पनाह तो पाकिस्तान दे रहा है। क्योंकि अगला नंबर लगता है इजराइल पाकिस्तान को तो नहीं ठोकेगा। इस पर जो है कि वहाँ की मीडिया जो है कि खलबली मच गई है वहाँ की मीडिया में, कि अब लगता है कि अगला नंबर हमारा ही है, क्योंकि जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि आतंकियों को पनाह तो
पाकिस्तान ही देता है और सबसे ज़्यादा आतंकी पैदा जो है पाकिस्तान ही करता है। जी हाँ, इजराइल के नेतन्याहू ने ये सूचना जारी कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है कि किसी की सुनने वाले नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका की भी सुनने वाले नहीं हैं। क्योंकि अमेरिका और कतर का अच्छा रिश्ता है और इजराइल के साथ भी अमेरिका का अच्छा रिश्ता है, क्योंकि ट्रंप ने यह सूचना कतर को शायद पहले ही दे दी थी कि इजराइल जो है कि कतर पर अटैक करने वाला है। इजराइल के इस अटैक से जो है कि कतर में खलबली मच चुकी है और वो ये जो है कि अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कतर जो है कि विचार विमर्श कर रहा है कि इजराइल को कैसे रोका जाए, कैसे उसको जवाब दिया जाए, क्योंकि इजराइल तो किसी का सुनने वाला है नहीं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।